डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आज हम पढ़ेंगे सबग्रुप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में चर्चा की थी, वो फर्स्ट यूनिट में है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सेकेंड यूनिट में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक सबग्रुप पेपर फर्स्ट। बीएससी थर्ड में पेपर फर्स्ट में है और इससे एक सेकेंड यूनिट में सबग्रुप की एक इम्पोर्टेंट फॉर्म की भी है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे और सबग्रुप के बारे में भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। सबग्रुप होता क्या है? सबग्रुप उपसमूह है। उपसमूह है एज ए ग्रुप ही होता है और जो ग्रुप होता है उसी में से ही एक लिया गया है, उसी का ही एक उपसमुच्चय होता है। जो जी मान लेते हैं कोई ग्रुप है और एच उसका एक उपसमुच्चय है, तो इस उपसमुच्चय जो ये उपसमुच्चय है वो जी की जो बाइनरी ऑपरेशन हम लेते हैं, उस बाइनरी ऑपरेशन से वो भी एक ग्रुप बनाए या ग्रुप के सभी जो अभिक्रिया हैं उनका पालन करें, तो एच भी इसका एक सबग्रुप कहलाता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यदि एच ग्रुप जी का कोई उपसमुच्चय हो तथा जी की कोई द्विआधारी संक्रिया X में भी द्विआधारी संक्रिया प्रेरित करे तथा उस संक्रिया के लिए H भी एक ग्रुप हो। जी में सी है, जी का उपसमुच्चय है और ये जी में जो द्विआधारी संक्रिया है उसी प्रकार की एच में भी एक द्विआधारी संक्रिया एच को ग्रुप बनाने के लिए प्रेरित करे, तो एच भी इस प्रकार से ग्रुप का निर्माण कर सके या ग्रुप की सभी अभिक्रियाओं का पालन कर सके, तब तो एच जी का सबग्रुप कहलाता है। जैसे कोई एग्जाम्पल मानते हैं, कोई रियल नंबर है एडिटिव ग्रुप है R प्लस और एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी एडिटिव संक्रिया के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हम जानते हैं वास्तविक संख्या इसी में ही है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है
वो a प्लस आइटा b से बनता है। इसमें सम्मिश्र संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है, रियल नंबर, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें ये वास्तविक संख्या भी इसके अंदर ही है। अतः हम कह सकते हैं ये r प्लस इसका एक उपसमुच्चय है तथा r है इसकी जो प्लस की जो संक्रिया है, इस प्लस की संक्रिया के लिए r ग्रुप के सभी अभिव्यक्तियों का पालन करता है। यानी ये क्लोज है प्लस के लिए और ये प्लस के लिए इसका तत्समक का भी अस्तित्व है, क्योंकि r में प्लस का आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो 0 इसके अंदर है और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी r प्लस में ही है। अतः हम कह सकते हैं ये एक ग्रुप भी है और इसी में से लिया गया है। अतः C से जो r है वो C का एक उप समूह कहलाता है। अब इसे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक में है यदि किसी ग्रुप G का एरिक उपसमुच्चय H यदि किसी ग्रुप G का एरिक उपसमुच्चय H कहलाता है, सबग्रुप कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि A element of H, B element of H, that implies A B inverse element of H। ये प्रमेय है, इम्पोर्टेंट प्रमेय है जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2001 में 2012 में आई हुई। तो सबसे पहले देखो इसमें हमें सिद्ध करना है यदि और केवल यदि। इसका मतलब यह है कि अपने को सबग्रुप सिद्ध करेंगे और ये भी सिद्ध करेंगे, दोनों का मतलब अगर ये मानते हैं तो हम सबग्रुप सिद्ध करेंगे और सबग्रुप मान के हम ये सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन है अपने को ये सिद्ध करनी है, इसको सबग्रुप मानते हैं तो दी गई कंडीशन यानी नेसेसरी इसको हम नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नेसेसरी कंडीशन सिद्ध करते हैं। तो मान लेते हैं माना H G का सबग्रुप है और H G का सबग्रुप है, इसका मतलब G के जितने भी अभिव्यक्ति हैं वो H में भी होंगे। यानी A है H का एलिमेंट है, B भी H का एलिमेंट है, इसका मतलब A H का एलिमेंट है, B इनवर्स भी H में ही होगा क्योंकि ये इसका सबग्रुप है। सबग्रुप में इनवर्स मिलता है, ग्रुप में इनवर्स मिलता है। और अब हम इसका समानता गुणधर्म से दोनों का संयुक्त एलिमेंट जो लेंगे बाइनरी रिलेशनशिप वो भी किसमें होना चाहिए, वो भी H में ही होना चाहिए। अतः
इसकी नेसेसरी कंडीशन हो गई। एच अगर जी का सबग्रुप है तो ए बी का इनवर्स भी एच में होगा। अब हम ये मान के चलते हैं और एच को सबग्रुप दिखाते हैं। सफिशिएंट कंडीशन तो इसमें हम मान लेते हैं, माना ए एलिमेंट ऑफ एच, बी एलिमेंट ऑफ एच, ए बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच, ये हमने मान लिया। अब हम एच को जी का सबग्रुप सिद्ध करेंगे। ठीक है, यदि और ये पहले नेसेसरी कंडीशन फिर सफिशिएंट, इसको मान के इसको वापस सिद्ध करते हैं। अब एच को हम जी का सबग्रुप सिद्ध करेंगे, तो सबग्रुप सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं ये पहले हम एच के इसका उपसमुच्चय है और उपसमुच्चय होती है, हम इसको पहले ग्रुप सिद्ध कर देते हैं। जी की संक्रिया के लिए एच को हम ग्रुप सिद्ध करते हैं और ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं ग्रुप में जो ग्रुप के अभिवृत्त है कौन कौन से अभिवृत्त होते हैं। ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जो संक्रिया है वो सहचारी होती है और उसका तत्समक भी होता है और उसकी जो संक्रिया है वो समृद्ध भी होती है। ये चार जो टॉपिक है, चार बिंदु है वो हम इसमें सिद्ध करते हैं। लेकिन अब इस परिभाषा के हिसाब से हम देखते हैं, सबसे पहले हम कौन सा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ चूंकि अपने को दिया हुआ है एच है वो एरिक है और एरिक है तो कम से कम एक अवयव अवश्य है। एरिक है, ये एरिक उपसमुच्चय है, इसका मतलब इसमें कम से कम एक अवयव अवश्य है। तो जैसे ए एच में मान लेते हैं, ए को दो बार ले लेते हैं, तो इस परिभाषा के हिसाब से बी की जगह भी हमने ए ले लिया। ए इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच इक्वल टू ई एलिमेंट ऑफ एच। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। अतः तत्समक का अस्तित्व है। उसके बाद में हम तत्समक के बाद में हम सिद्ध करेंगे, यानी हमारे पास ई जो एलिमेंट है वो हमें प्राप्त हो गया। ई प्राप्त होने के बाद में हम सिद्ध करेंगे, अगर हम यहाँ पर ई ले लें तो ये बी इनवर्स हो जाएगा, यानी हम इसका प्रतिलोम भी दिखा सकते हैं। तो अब क्योंकि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट मान लेते हैं ए एलिमेंट ऑफ एच और ई भी हमने अभी सिद्ध किया है एच में, तो ए की जगह ई लेते हैं, बी की जगह ए लेते हैं, तो ई ए इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच, यानी ए इनवर्स भी हमने एच में दिखाया है। तो ए हमने लिया, ए स्वैच्छिक अवयव है और उसका प्रतिलोम भी इसमें दिखा दिया। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम का भी अस्तित्व होगा। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन इसके बाद में हम तीसरी कंडीशन दिखाते हैं। साचरी क्योंकि अब चूंकि एच जी का उपसमुच्चय है और हम जानते हैं उपसमुच्चय हमेशा सहचारी होता है, अतः एच सहचारी होगा। अब तीसरा ए हमने एच में मान लेते हैं,
बी भी एच में है, तो ए एच में लिया, बी इनवर्स भी बी है तो उसका इनवर्स भी एच में हमने सीख लिया है। इन दोनों को अगर हम संयुक्त करें, ए बी इनवर्स का इनवर्स ए भी एच में है परिभाषा के हिसाब से, तो ए बी भी एच में आ गया। मतलब ए एच का एलिमेंट है, बी भी एच का एलिमेंट है, दैट इम्प्लाइज ए बी एलिमेंट ऑफ एच। तो ए बी भी एच का एलिमेंट हो गया। अतः ये क्या हो गया, समृद्ध भी है, तो चारों अभिकृत हो गए। अतः हम कह सकते हैं एच जी का उपसमूह होगा। तो इंपॉर्टेंट पर में है, इसको दोबारा देखना है, समझना है ध्यान से। धन्यवाद।